तानहन्तारो यत्पादाम्बुजरेणवः स्वीयानां तान् निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिं। चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पंचधा हृदये मम। कुछ विचारणीय हो तो विषय। हाँ बोल। जे जो कल योग रूढ़ी और तात्पर्य वृत्ति और वाक्य अंतर्गत फिर भागवत जी में सु मुख्या गौणी और तात्पर्य वृत्ति ऐसे 3 अर्थ को विश्लेषण कियो हतो। वहाँ में जो देवदत्त सर्वकर्मणि कुशलः ये लक्षणा के अंतर्गत ले रहे अर्थ और वहाँ में कुशल को अर्थ अभिधातया निपुण कर रहे हैं, तो वो नहीं समझ में आयो कि निपुण अभिधातया अर्थ लेने के बाद वो मुख्या के अंतर्गत नहीं लेके लक्षणा शुद्ध वहाँ में क्यों लियो है, वो नहीं समझ में आया जी। नहीं, कुशम लुनाती, कुश जिसको घास का प्रकार है उसको जो अपने हाथों को आहत किए बिना कुश को जो उखाड़ सकता है उसको कुशल कहा जाता है। ये उसका अभिधावृत्ति से अर्थ है। तो व्यवहार में जो कुशल शब्द का अर्थ किया जाता है कि ये इसमें बहुत कुशल है, ये किस काम में कुशल है, वो जो कुशल शब्द है वो निपुणता के अर्थ में व्यवहार में किया जाता है। अब निपुणता कुश को उखाड़ने में भी किसी तरह की निपुणता आवश्यक होती है, परंतु मुख्य अर्थ उसका कुश को उखाड़ने वाला, वो कुशल। तो अब हमें इसमें क्या समझना चाहिए? तो कुछ लोग ये कहते हैं कि इसमें ये लक्षणा है। तो देवदत्त सब कार्यों में कुशल है ऐसा जब हम कहते हैं तब कुशल पद का प्रयोग मुख्य अर्थ में नहीं होकर वहाँ पर और अर्थ में किया गया है। तो श्री महाप्रभु ऐसा कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है, उसको कुशल का निपुण अर्थ है ही, तो मुख्य अर्थ का परित्याग करके कोई दूसरे अर्थ में उसका प्रयोग नहीं किया जा रहा है। तो अब ये बात ऐसी है कि मुख्या और लक्षणा तात्पर्य, अब जैसे नैयायिकों ने प्रमाणों की गणना की, उसमें अनुमान के अलावा एक उपमान भी प्रमाण के रूप में कहा। तो उपमान है जैसे गो सदृशो गवयः, ऐसे सादृश्य के चलते हमें किसी वस्तु का ज्ञान होता है तो वो अनुमान से एक पृथक प्रकार का एक प्रमाण है, ऐसा उन्होंने सोचा। तो उपमिति होती है। और सब लोग उपमान को ऐसे पृथक प्रमाण के रूप में नहीं मानते हैं, अनुमान के अंतर्गत ही मान लेते हैं या कोई प्रत्यक्ष के अंतर्गत मान लेते हैं। ये सबकी अपनी अपनी रुचि की बात है, और दोनों तरह से अगर थोड़ा जोर दो तो उस और बात पलट जाएगी, थोड़ा जोर यहाँ दो तो यहाँ पलट जाएगी। तो कुछ बातें ऐसी संधि के स्थान पर होती हैं कि जिनकी गति दोनों ओर हमें पता चलती है। दोनों होती है तो फिर
दो मत हो जाते हैं। आग्रही हैं वो उसको अपनी ओर खींचते हैं, अनाग्रही हैं वो कोई दूसरे प्रमाण में उसका अंतर्भाव स्वीकार कर लेते हैं। ऐसे यहाँ पे जी जो 177वीं कारिका है उसके अंदर थोड़ा प्रश्न था। वहाँ पे स्वरूप, अभिप्राय, ज्ञान आदि आदि जो 6 पक्ष महाप्रभु ने बताए, तो उसके अंदर फिर पुरुषोत्तम जी स्वरूप का प्रवृत्ति पर वाक्य स्वरूपम ऐसे कहते हैं, तो एक इसका अर्थ क्या होगा? हाँ, तो जैसे ज्योतिष्टोम स्वर्ग कामो यजेत, ये एक वाक्य हुआ। अब ये वाक्य, अब इतना तो हम मानकर चलें कि ये सुनने वाला इस भाषा को जानता है, इसलिए हम जिसको अनुवाद मुख से समझने का प्रयास करते हैं कि ज्योतिष्टोम स्वर्ग की जिसको कामना है वो ज्योतिष्टोम नामक सोम यज्ञ करे। तो वो ज्योतिष्टोम ने स्वर्ग कामो यजित, उसी से ये वाक्य मुझे कहीं प्रवृत्त कराने के लिए प्रयुक्त हुआ है, ऐसा वो समझेगा। जैसे जितनी भी अनाउंसमेंट होती हैं, वो अनाउंसमेंट जिस क्षेत्र में होती हो, चाहे रेलवे स्टेशन हो या ऐसा कोई स्थान हो, तो सब लोग ध्यान दें, सुने, अटेंशन प्लीज, ऐसे। तो सभी लोगों के कान एकदम से सतेज हो जाते हैं कि अब हमें उद्देश्य करके कुछ कहा जा रहा है। फिर वो कहेगा कि ये वाली फला फला नंबर की ट्रेन है, वो इस प्लेटफॉर्म पर जो आने वाली थी वो अब उस प्लेटफॉर्म पर आएगी। सुनने के साथ ही सब लोग बिस्तरा पोटला उठा के और प्रवृत्त हो जाते हैं प्लेटफॉर्म बदलने में। तो ये जो प्रवृत्ति पर जो वाक्य है, जिसमें ये कहा है कि 60 पक्ष में सबसे पहला है वो वाक्य स्वरूप। तो वाक्य स्वरूप का मतलब प्रवृत्ति पर वाक्य स्वरूपम। जिस वाक्य में प्रवृत्ति का बोध कराया जाता हो, ऐसा जो वाक्य है वो प्रवर्तक बन जाता है, अपने स्वरूप से ही प्रवर्तक बन जाता है। उसका आगे की जो अभिप्राय ज्ञान हो या न हो, उससे कोई मतलब नहीं है। जैसे जब भी हवामान विभाग की ओर से कुछ चेतावनी आती हैं कि इस तरह का लो प्रेशर अरब सागर में हो रहा है और इतनी गति से हवा चलने की संभावना है और बारिश भी हो सकती है, तो माछीमार भाई हैं वो समुद्र में न जाएं। अब ऐसी जैसे ही वो घोषणा हुई, तो जो प्रवृत्तिशील थे वो उन्होंने प्रवृत्ति से निवृत्त हो गए, हम नहीं जाएंगे। अब क्या पता किसने बोला, क्या बोला, ये भी तो हो सकता है कोई तूफानी कर रहा हो। अप्रैल फूल के दिनों में अखबारों में अक्सर ऐसा आता है, ऐसी मूर्ख बनाने वाली खबरें बिल्कुल ही असत्य हों इस प्रकार की मुख्य पृष्ठ पर छापी जाती हैं, और फिर अनुसंधान इस पृष्ठ पर ऐसे करके और उस पृष्ठ पर दिखाया जाता है कि ये अप्रैल फूल थी, ये सत्य नहीं है। अब वो इतनी छोटे अक्षरों को आदमी पढ़ने की धीरज रखे, उससे पहले तो उन्हें 50 लोगों को वायरल कर दिया होगा। अब जिन्होंने उसके ऊपर विश्वास रखा, वो अखबार या उसकी नोट जहाँ नहीं आती होगी, तो वो तो फिर अब सत्य स्थापित हो गया। एक बार तो सब प्रवृत्त हो ही जाते हैं, वाघ आवे उस तरह से। अर्थ तात्पर्य का ज्ञान होने के बाद हर बार ऐसी फुर्सत भी नहीं होती है और ऐसा समय भी नहीं मिलता है मनुष्य को कि अच्छा तुम ऐसा कह रहे हो। जैसे मानो कोई ये कहे कि शेर आ गया है
बहुत ही विश्वसनीय धीर गंभीर व्यक्ति आकर हमको ये कहे कि शेर आ गया है, मैं तो भाग रहा हूँ, भागो। तो अब उसके अर्थ तात्पर्य का विचार करने की फुर्सत किसको रहेगी? मानो कि जू में गए हैं हम देखने के लिए और कोई ये कह दे कि पिंजरा में से शेर बाहर आ गया है, भागो। तब तो फिर वो अर्थ तात्पर्य की फुर्सत नहीं, वो वाक्य ही प्रवर्तक हो जाएगा। पर मानो कि ऐसा नहीं है, स्थान जंगल नहीं है, जू नहीं है, आप ऐसे स्थान में हो कि जहाँ शेर की बस्ती ही नहीं है, न कोई सर्कस आया है, और वहाँ पर कोई व्यक्ति ऐसी बात कहे तो फिर हम उसके अर्थ तात्पर्य का विचार करेंगे। उसका उदाहरण मैं देता हूँ। हम लोग एक बार, बहुत साल पहले की बात है, नेशनल पार्क में मैं, हमारे बुआ के बेटे, हमारे बुआ के बेटे के बेटे, सब 4-5 लोग चलते हुए कैनेरी के उसकी ओर गए। अब वो तो वहाँ के चीतों का निवास स्थान है, वो पूरा जंगल। अब तो बस्ती ज़्यादा हो गई तो थोड़ा कम हो गया, पर ये करीब 30 साल पहले की बात है। तो हम लोग चलते चलते गए और यहाँ उल्टे रास्ते पर जाने की हम लोगों की पहले से आदत, तो जंगल में हम लोग घुस गए अंदर। थोड़ा आगे जाकर वहाँ वो एक सफारी है, वहाँ कंट्रोल्ड सफारी। तो वहाँ तक पहुँचे, पर उसकी जो उन्होंने लोहे के जंगले इतने ऊंचे ऊंचे लगा रखे हैं, उसके ऊपर बेल और बांस के वृक्ष से वो ऐसा ढका रहता है कि पता नहीं चलता है कि अभी ये बाढ़ आ गई है। वहाँ हम लोग जा रहे थे, इतने में ही जोर से उसकी दहाड़ आई। वो इतनी पास थी जैसे यहाँ कोई शेर दहाड़ रहा हो। तो फिर उन्होंने कहा, कमलेश दादा थे हमारे साथ, कि भागो। मैंने कहा कहाँ भागो? तो क्या लगता है हम पिंजरे के अंदर गलती से घुस गए। तो हमने कहा अब बाहर जाने का रास्ता कहाँ है, कहाँ से घुसे? तो हो सकता है कि और ज़्यादा अंदर घुस जाए। अब इतनी सब चर्चा करने का तो अवसर था ही नहीं, जिसको जहाँ रास्ता मिला वहाँ, कोई यहाँ गया, कोई वहाँ गया। अब ऐसे में मैं जिस रास्ते पर गया वहाँ वो जो लोहे का जंगला था वही सामने रुकावट बनकर आ गया। मैं सोचा कि आगे निकल जाएंगे, तो मैंने कहा और कुछ नहीं तो इसी के ऊपर चढ़ जाओ। तो उसके ऊपर चढ़े। इतने में वहाँ का जो गार्ड था, जो टावर पर खड़ा हुआ था, उसको ऐसी कुछ चेष्टा लगी कि यहाँ कुछ हो रहा है, तो उसने सीटी वीटी बजाई कि तुम कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा कि शेर की आवाज़ आई तो बचने का प्रयास कर रहे हैं, जा कहाँ रहे हैं? तो कि ये तो तुम अंदर उतरोगे यहाँ से जाओगे तो अभी तो तुम बाहर हो। मैंने कहा चलो तब शांति। मैंने कहा शेर कहाँ है पहले ये तो बता, बाहर है या अंदर है? वो कहीं भी हो सकता है, अंदर भी है और बाहर भी है। क्योंकि जो पूर के रखे हैं वो तो अंदर हैं, जंगल वाले जो बाहर हों वो बाहर खड़े हों और वो दहाड़ा हो तो हमको क्या पता। तुमको आने किसने दिया यहाँ? तो देखो प्रवर्तकता ऐसी है कि स्वरूप से ही जो जहाँ भी विधि है वो विधि प्रवर्तक कई बार हो जाती है। ऐसे प्रांग के वीडियो आते हैं कि कोई आदमी ऐसे कुछ वस्तु ले जाने का अभिनय करते हैं और झूठ मूठ में उससे टकराने का अभिनय करते हैं। वस्तुतः दोनों के हाथ में कुछ ऐसा पारदर्शक पदार्थ होता नहीं है, पर वो जिसने ऐसा अभिनय किया कि वो टकरा गया कांच से, उसके पीछे आने वाला है वो यही मानकर कि ये कांच लेकर जा रहे हैं, जो आर पार है सो हमें वो दिखाई नहीं दे रहा है तो टकरा जाएंगे, तो वो बच बच के जाने का प्रयास करते हैं। तो अब ये एक बात है वो प्रवर्तक हो जाती है। उसके अर्थ तात्पर्य का विचार करने के लिए हमें फुर्सत नहीं होती है, ये त्वरा है, उसके कारण ऐसा होता है। तो श्री पुरुषोत्तम जी उसकी ओर कि ये जो स्वरूप जो है
वो प्रवर्तक होता है। वो स्वरूप का मतलब प्रवृत्ति वाक्य स्वरूपम, वाक्य ही ऐसा होता है प्रवर्तक। चलो बैठ जाओ, खा लो, उत्तर दो। अब ये वाक्य है, वो ही अपने आप में प्रवर्तक बन जाते हैं, ये तात्पर्य है। तो फिर यहाँ पे जो शाब्दी भावना है उसमें भी वही बात तो फिर होगी ना? हाँ, पर उन्होंने उसको और ज़्यादा सूक्ष्म लिया है। तो मैंने कल बताया ना कि धातु और उसके प्रत्यय में जो लकार है वो एक ये कहता है कि आर्थी भावना से में प्रवर्तकता होती है, और एक ये कहते हैं कि प्रवर्तकता शाब्दी भावना में है, तो शब्द प्रवर्तक होते हैं। तो कुछ जो विधि है उसमें मानते हैं लिंग लकार की। तो यहाँ स्वरूप से फिर पूरे वाक्य के अंदर वो प्रवर्तकत्व होगा और शाब्दी भावना के अंदर लिंगत्व के अंदर। जैसे हम कुछ सिद्धांत मुक्तावली का उदाहरण दिया ना, कृष्ण सेवा सदा कार्या। अब जैसे भजनीय व्रजाधिप, वहाँ पर क्या स्थिति है? व्रजाधिप भजनीय, अनियर प्रत्यय जो है वो योग्यतार्थक होता है। अनुवाद करेंगे तो ये होगा कि व्रजाधिप भजनार्ह, भजन योग्य। यानी किसी को भजन करना है तो महाप्रभु कहते हैं कि मैं व्रजाधिप को भजन योग्य मानता हूँ। तो केवल उसकी योग्यता बताई जा रही है, वहाँ कोई विधि नहीं है, आदेश नहीं है। भजेत ऐसा नहीं है। तो अब जो व्यक्ति भजनीय ऐसा ढीला पोचा वचन सुनेगा, हाँ ठीक है, बहुत होते हैं भजनीय, ये भी भजनीय है, वो भी भजनीय है। से आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, सभी भजनीय हैं। ऐसे ही व्रजाधिप भी भजनीय हैं। तो उनकी भजनार्हता का निरूपण इसमें हुआ है। अब इसमें प्रवर्तकता वो मीमांसक कहेंगे कि उतनी नहीं है जब तक व्रजाधिप भजेत ऐसा विधि का प्रयोग नहीं होगा, तब तक उसमें वो वजन नहीं आएगा। तो वो विधि में प्रवर्तकता है, ये कहना चाहते हैं। और एक यहाँ पे आख्या तत्व है ना, वो थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है। आख्या तत्व क्या है? कहाँ है? आख्यात निष्ठा आर्थी भावना आवरण भंग में है। तो हाँ, तो आख्यात से फिर हम क्या लेंगे? वही तो, जैसे भजन शब्द का अर्थ है, भज धातु है, ये आख्यात है, यानी क्रियापद है। आख्यात का मतलब क्रियापद है। तो जो भज धातु है वही भजन में भी है और भजेत में भी है। तो आचार्य चरण जब ये आज्ञा करते हैं कि व्रजाधिप भजनीय, तो महाप्रभु तात्पर्य तो यही है कि व्रजाधिप का भजन करना चाहिए या व्रजाधिप का भजन करो, यही बात आज्ञा करना चाहते हैं। नहीं तो फालतू में ये बैठकर चतुश्लोकी ग्रंथ की रचना करने की जरूरत क्या थी? मैं तो कर ही रहा हूँ। तो ये जब किसी को कह रहे हैं तब इसका मतलब तो यही हुआ ना कि भजन में प्रवृत्त कराना चाहते हैं, इसलिए उसकी उत्तमता बताई। तो जो आख्यात है वो आख्यात तो वहाँ पर है ही। इसी तरह भजेत, उसमें लिंग लकार का प्रयोग करके भी आख्यात के साथ लिंग लकार जोड़ा है। पर अब जब व्यक्ति
भजनीय से नहीं समझता है तब उसको कहना पड़ता है कि भजेत। तो ऐसा होता है। हम किसी को, जैसे हमारी सीट रिजर्व है, हम डिब्बे में चढ़े, हमने देखा कि हमारे सीट पर कोई पहले से बैठा हुआ है, हम उसको खुद को भी पता है कि किसी की सीट पर बैठा है, वो बाट देख रहा है, कोई आया है तो ठीक, नहीं तो इसी में यात्रा चलती रहेगी। हम उसको देखेंगे घूर कर तो वो समझ जाएगा कि इस सीट का मालिक आ गया है। हम कहेंगे जरा सरक जाइए, मैं अगले स्टेशन से बैठा हूँ। हम कहेंगे भाई हमारी सीट है, वो कहेगा टिकट दिखाओ। पहली बार यात्रा करने वाला ऐसा नहीं करता है, पर जो अप डाउन वाले होते हैं रीढ़े, वो कहेंगे तो टिकट, इतनी देर जो क्षण ज़्यादा बैठने मिल गया। फिर अच्छा, फिर वो धीरे धीरे से खुद की टिकट निकालेगा। अच्छा ठीक है, फिर धीरे धीरे से उठेगा, सुस्ताता सुस्ताता। अब तब उसको हमको कहना पड़ेगा कि पैसेज में जगह नहीं है, लोग आ जा रहे हैं, आप गलत सीट पर, हमारी सीट पर बैठे हो और हमको खड़ा रहना पड़ रहा है, जल्दी उठो। अब वो आख्यात जब आएगा वहाँ पर विधिलिंग वाला, तब फिर उसमें थोड़ी त्वरा आएगी, उसका खून थोड़ा गर्म होगा, वो उठ जाएगा पीछे। तो इस तरह से आख्यात मात्र से नहीं होता है, उसमें विधि का बल उस लिंग लकार से आता है। ये बात मीमांसक का एक वर्ग है वो कहना चाहता है। यहाँ पे अर्थ संग्रह के अंदर 3 यजेत जो पद है उसके अंदर यज प्रकृति बताई है, फिर आख्यातत्व और उसके बाद लिंगत्व। तो फिर यज प्रकृति है, हाँ, फिर उसके बाद आख्यातत्व और फिर लिंगत्व, ऐसे करके 3 विभाग किए हैं। तो इसलिए कन्फ्यूजन हो रहा था कि प्रकृति अगर यज है, हाँ, तो फिर आख्यातत्व से शप प्रत्यय और फिर ये लिंगत्व से तिप प्रत्यय पीछे, ऐसे, या फिर वो आख्यातत्व और प्रकृति फिर दोनों सेम ही। वो तो सूक्ष्मता बताने के लिए कह रहे हैं कि जो यज धातु है उसकी आख्यातता, यानी जो शब्द होते हैं उसकी सिद्धि करने के लिए सबसे पहले उसको उसकी अर्थवत्ता का पहले निर्धारण करना पड़ता है। वो अर्थवत्ता बताने के लिए जो प्रकृति है उसकी सबसे पहले किसी सूत्र से आख्यातता सिद्ध होती है, उसके बाद आख्यात के जो भी प्रत्यय होते हैं वो उसको लगते हैं। वो प्रक्रिया बताने के लिए ये बात समझाई जा रही है। और फिर यहाँ पे जो नियोग बताया प्राभाकर मत में, तो नियोग तो जो विधि है, जो वचन है, उससे फिर नियोग होगा ना। नियोग से प्रवर्तन कैसे होगा? आपने कल नियोग का अर्थ समझाया था कि जुड़ना, उसके अंदर प्रवृत्त होना। तो नियोग तो विधि को सुनने से होगा ना, तो नियोग के अंदर प्रवर्तकत्व कैसे आया? नियोग का मतलब है आज्ञा, मुख्य है उसका तात्पर्य है। जुड़ना तो खैर उसका यौगिक अर्थ है, नितराम योगः, पर मुख्य अर्थ उसका है नियोग का मतलब आज्ञा है। तो हम जैसे ये कहते हैं कि पुष्टि भक्ति के विषय में कि पुष्टि भक्ति विहिता है या अविहिता है, तो हम ये कहते हैं कि पुष्टि भक्ति वो अविहिता भक्ति है, पर अविहिता होते हुए वो अनिरूपित है ऐसा नहीं है। तो शास्त्र निरूपित है, उसका निरूपण है, परंतु उसकी विधि नहीं है, यानी उसकी आज्ञा नहीं की जा सकती। तो उस दृष्टि से जिस जिस विषय की आज्ञा नहीं है
उस विषय में शिथिलता रहती है उसके आचरण में। जैसे सब कई अच्छी अच्छी बातों की प्रशंसा की जाती है, उसके लाभ बताए जाते हैं, पर ऐसा करो, ऐसा जब तक नहीं कहते हैं तब तक लोगों में उसकी प्रवृत्ति नहीं होती है। तो नियोग उसमें प्रवर्तक होता है, ऐसा प्रभाकर कहते हैं। तो फिर नियोग या फिर शाब्दी भावना दोनों हो तो एक ही नहीं गया। आज्ञा वहाँ पे लिंगत्व से आज्ञा करेंगे और यहाँ पे भी आज्ञा तो हो ही रही है ना। ये परस्पर की सूक्ष्म चर्चा है, क्योंकि लिंग जो है वो विधिलिंग का जो प्रयोग होता है वो केवल आज्ञा में नहीं होता है। तो विधि निमंत्रणा मंत्रणाधिष्ट संपृष्ट प्रार्थनेषु लिंग लोट च। तब आप वहाँ पर आज्ञा देना चाहते हो या निमंत्रण है या आमंत्रण है, संप्रश्न है, क्या है, उसका निर्धारण कैसे होगा। जैसे मानो कि कोई जेल का अधीक्षक है, कई कैदी उसके हाथ नीचे रहते हैं, अपनी सेल में से कैदियों को बाहर निकाला है कुछ बागवानी करने के लिए, सफाई के लिए। वो जेलर बैठा हुआ है, वो किसी कैदी को कहेगा, अरे भाई एक कप चाय पिला दो ना। जेलर कैदी को ऐसी विनयपूर्ण भाषा में, जैसे कोई गरीब गुरबा किसी से भीख मांगता हो उस तरह से, ऐसी भाषा में वो बोलेगा। तो शब्दशास्त्र क्या कहेगा, इसमें कौन से लकार का प्रयोग हुआ है, ये कौन से नेचर का वाक्य है। तो वो बड़ा विनयपूर्ण, प्रार्थनापूर्ण, याचना वाला वाक्य है, ऐसा कहेगा। तो बोलने वाला कौन है और किसे कहा जा रहा है, अगर उसका विचार करेंगे तो जो कैदी है वो तो ऐसे विनय को सुन के भी धूजने लगेगा कि मरे, मैं कहाँ फंस गया। चाय में अगर कुछ पत्ती ज़्यादा हो गई, पानी ज़्यादा हो गया, चीनी कम पड़ गई तो मौत आ जाएगी। तो उसको तो वो विनय भी बड़ा डरावना लगेगा कि ये विनती मुझे कहाँ कर दी। तो अब इस तरह से जो लिंग है उसके भी कई अर्थ छाया होती है। तो जब तक उसमें हमें आज्ञा का बल दिखलाई नहीं देता है तब तक प्रवृत्ति नहीं होती है, ये प्रभाकर मिश्र कहना चाहते हैं। और कोई विषय है? वही बात है, वो जेलर वाली स्थिति है। अगर हम आचार्य चरण को गुरु मानकर इसे पढ़ रहे हैं, तब आचार्य चरण की कोई भी बात है किसी भी लिंग में प्रयुक्त हो, वो हमारे लिए आज्ञा ही है। धन्यवाद प्रणाम जीजे। जीजे हमने अब तक जितना विचार किया है वो संस्कृत को मध्य में रख के सब विचार हुआ है। हमने वाक्य की नित्यता को भी देखा कि लौकिक और वैदिक वाक्य, जो वैदिक वाक्य है उसकी नित्यता को भी देखा। और यहाँ पे वाक्य का अर्थ भी उसी को ऐसे ही समझाया गया है कि जो पुराने ऋषि के अनुसार योग्यता, आसक्ति के यानी आदि धर्म के से जो वाक्य बनता है वही वाक्य है। तो फिर जैसे ये ऐसा समझे कि जो नित्य या वैदिक वाक्य है वो संस्कृत में है तो ही उसकी नित्यता है। क्योंकि आज हम देखते हैं कि सब अपने जो ग्रंथ हैं उसका ट्रांसलेशन इंग्लिश, हिंदी आदि में किए गए हैं, वो भी वैदिक वाक्य ही हैं। और हमने ये भी देखा कि नित्यता तो वेद और पुराण की ही है। तो ये तो या संस्कृत या उसी भाषा में है। तो बाकी भाषा में अगर
वैदिक वाक्यों का ट्रांसलेशन हुआ है तो उसकी नित्यता नहीं रहेगी, ऐसा समझे? किसी को इस प्रश्न पर करना हो विचार? आपसे ना मतलब जैसे आज्ञा की थी कि वेद जो है, जो करपात्र जी के उदाहरण से, कि उसके सड़ंग से द्वारा ही जब हो, नहीं तो जैसे वेद गाया जा रहा है वेद के मंत्र तो वो वेद नहीं है, ऐसा आपसे ने आज्ञा कर दी। तो वेद जब ट्रांसलेट हुआ तो उसके जो अन्वय है या क्योंकि इंग्लिश ट्रांसलेशन करेंगे तो अन्वय भी किस तरह से होगा वो मालूम नहीं। और आपसे ने पहले आज्ञा की थी कि वेद का तो अन्वय करने का भी मतलब नट बोल्ट टाइट है, उसमें ऐसे वैसे भी अन्वय नहीं कर सकते। तो वो फिर वो बुद्धिवृत्ति मतलब बीच में एक ट्रांसलेटर नाम का एक व्यक्ति आ गया, जैसे हमने जो संसार में या वाक्य में देखा था कि बुद्धि से उसका ट्रांसलेशन हुआ किसी की। तो आई थिंक एक और आ गया, डायरेक्ट प्रभुवाणी नहीं रही, क्योंकि किसी का उसमें दिमाग आ गया जिसने ट्रांसलेशन अपने हिसाब से किया। तो इस वजह से उसको लौकिक और पुराण की वजह तरह नहीं ले सकते, ऐसा मुझे उसका निर्णय दिया ही नहीं। अतो वेदाद्य संवादी नार्थो ग्राह्य कथंचन। अगर मूल से हटकर कुछ भी कोई भी बात हमारे पास आ रही है, उसका संवाद उसके साथ है या नहीं, बस इतना ही हमें देखना है। अगर वेद संवादी है तो वेद सम्मत है, वेदवत है, और वेद विसंवादी है तो वो प्रमाण रूप नहीं मानी जाएगी। प्रामाण्य बोध तो ऐसे ही होगा ना। संवाद मीन्स उससे टैली हो रहा है कि नहीं? टैली। हाँ। जैसे भाषा का जो प्रश्न हुआ ना यहाँ पर, इंग्लिश या कोई भी, तो ये तो जो है वेदादि संवादी, पर ये जो हमने और देखा था कि सरस्वती विश्वतोमुखी है, तो उस सेंस में भी ले सकते हैं ना कि सरस्वती एज एन कोई भाषा से लिमिटेड नहीं हो सकती, लिपि या स्क्रिप्ट से लिमिटेड नहीं हो सकती, क्योंकि सर्वतोमुखी है, ऐसा भी कह सकते हैं ना, मतलब समझ सकते हैं। हाँ, पर क्राइटेरिया तो यही रहेगा, विसंवाद और संवाद। आप भले ही कोई भी भाषा में करो, वो कोई समस्या नहीं है। इसीलिए कभी किसी को रोका भी नहीं गया है। जैसे जिन जिन लोक भाषा में उन शास्त्रों के अनुवाद हुए या शास्त्रों के अर्थों को समझाने के लिए जो भी पद रचना हुई या व्याख्याएं हुई, उनको किसी ने रोका नहीं है। पर हर बार हमें यही सावध किया है कि आपको मूल के साथ उसको मिलाते रहना है। अगर मूलानुसारी है तो प्रमाण है, मूलानुसारी नहीं है तो अप्रमाण है। भाषा को भी, जैसे संस्कृत भाषा भी बहुत स्ट्रांग है, और यहाँ में भी अभी जो पदों की आनुपूर्वी वाला जो श्लोक था, वहाँ में आपने समझाया तो कि वेद और पुराण में पदों की आनुपूर्वी बहुत व्यवस्थित रूप से हुए हैं। ट्रांसलेशन में वो थोड़ो इतनो स्ट्रांग नहीं रह सके, यहाँ भी हम देख सके। तो ये जो भेद है वो हम देखते हैं आचार्य चरणों ने जहाँ लौकिक और वैदिक की बात की है, वहाँ अन्य भाषा का संदर्भ नहीं लेकर कालिदास आदि के ही उदाहरण से संस्कृत भाषा का ही वहाँ तुलना में संबंध लिया है। और यही बताया कि वहाँ जैसे स्वर भेद होते हैं, ऐसे लौकिक में स्वर नहीं होते हैं। तो ऐसे वेद में और वेदातिरिक्त जो लौकिक संस्कृत है उसमें इतना भेद है। तो वहाँ नित्यता है और यहाँ पर वो नित्यता नहीं आ सकती है लौकिक वाक्यों में। तो आचार्य चरण का ये अभिप्राय इसमें लगता है कि हमें जो एक मूल है उसको तो ऐसा अनटच्ड या बियॉन्ड कंपेयर
सुप्रीम अथॉरिटी के रूप में उसको एक अलग ही हमें सुरक्षित रखना चाहिए, जिसके साथ हम दूसरे को मिलाकर और सही गलत का निर्णय कर सकें। उसके समान दूसरी किसी का स्थान या उसको बैठाने का प्रयत्न हमें नहीं करना चाहिए। ऐसा सभी जगह होता है। ये जो तोल माप वाले होते हैं, तो सरकार का वो विभाग है जिसके इंस्पेक्टर के पास उसके आदर्श वजन वाले वजन होते हैं, और आपकी दुकान पर आकर उनके साथ इसको नापा जाएगा कि कितने घिसकर कितना कम वजन हुआ है आपके यहाँ, या किस में नीचे कुछ लेड या ऐसा कुछ लगा के और वजन बढ़ा दिया गया है, या मैग्नेट से कुछ किया गया है, खेल स्प्रिंग कहीं ढीली कर दी है, जो भी कुछ, तो वो नापते हैं। वो तब संभव हो सकता है कि जो मानक है वो मानक इंटैक्ट है, तभी तो हो सकता है। मानक में ही कोई आके कुछ गड़बड़ी कर जाए, तब तो फिर उसके आधार पर दूसरा भी सब गड़बड़ वाला ही चलेगा। किसको? अगर विसंवादी है वेद से, तब तो फिर उनको लौकिक अनित्यवत समझना चाहिए। हाँ हाँ, ठीक है जी, धन्यवाद, प्रणाम। एक और जी, यहाँ पे जो अभिधा से शाब्दी भावना को बताया ना, वो क्यों बताया है वो थोड़ा? किसको? अभिधा से शाब्दी भावना, यहाँ पे पुरुषोत्तम जी ने फिर वो स्पष्ट किया है नीचे कि अभिधा लिंगनिष्ठा शाब्दी भावना भाट्ट मते। हाँ, तो आख्यात निष्ठा अर्थी भावना और लिंग निष्ठा शाब्दी भावना भाट्ट मते। हाँ, तो उसमें अभिधा से शाब्दी भावना बताया ना, अभिधेति लिंग निष्ठा। हाँ, तो अभिधा से शाब्दी भावना वो कैसे समझ में नहीं आया? ये तो आगे जो 6 गिनाए ना आचार्य चरणों ने, स्वरूपम, अभिप्राय ज्ञानम, भावना, अभिधा, आज्ञा और इष्ट साधनता ज्ञानम, ये जो 6 गिनाए, उसमें महाप्रभु जहाँ पर भावना शब्द का प्रयोग करते हैं वहाँ पर आर्थी भावना समझनी है और अभिधा से शाब्दी भावना। हाँ, तो वो ऐसा क्यों कि अभिधा से शाब्दी भावना, कुछ वो दोनों के बीच में लिंकअप क्या है वो एक समझ में नहीं आ रहा। तो आख्यात निष्ठा आर्थी भावना है जिसका विवेचन अभी हमने देखा। अब लिंग निष्ठा शाब्दी भावना, ये जो लिंग लकार है उसमें शाब्दी भावना है, ये भाट्ट मत कहता है। और जो धातु है यज आख्यात, उसमें आर्थी भावना है। तो एक ये कहते हैं कि प्रवर्तकता है वो आर्थी भावना में है और भाट्ट कहते हैं कि नहीं शाब्दी भावना में है। ये अंतर है। ये तो समझ में आ गया, पर अभिधा शब्द से महाप्रभु ने वहाँ पे शाब्दी भावना को क्यों बताया ना, वो नहीं समझ में आ रहा। वो उसको प्रथम से अलग करने के लिए, और कोई विशेष कारण नहीं है। या हो सकता है कि भाट्टों ने उन शब्दावलियों का प्रयोग वहाँ पर किया हो, ऐसे समझना चाहिए। करें आगे। अब आगे जो आज का विषय है, वैसा मुझे लगता है कि आज के अभी के सत्र में हमारा ये प्रमेय प्रकरण शायद हो जाए संपन्न। तो शाम के समय में इसका प्रस्तुति का क्रम हम ले सकते हैं, और कल से पीछे नया प्रकरण जितना हो सके उतना करेंगे। और गौशाला में भी गोपाष्टमी का क्रम कल रहेगा, तो गायों को लड्डू सिद्ध करने के लिए भी आज शाम को समय रह सकता है, तो उसका उपयोग कर सकते हैं।
6 बजे सिख। कल जी वो प्रमाण प्रकरण का बीच में छूट गया था, वो अगर हो सके तो। क्या छूट गया? लास्ट में पुराण स्मृति के बाद जो प्रकीर्ण विषय था ना, वो छूट गया था वो। अच्छा अच्छा। हाँ, कौन सी कारिका से कहाँ तक है वो जरा बता देना तो देख लेंगे। ठीक है जी। जैसे आज चलता है देखते हैं, उसके बाद ना करेंगे जो। ननु एवं सति अर्थवादादि नाम वैयर्थ्यम इत्याशंक्य आह। पूर्व में ये सिद्ध हुआ कि प्रवर्तकता वेदादि में नहीं है, परंतु भगवान ही स्वयं प्रवर्तक होते हैं। अब जब भगवान ही प्रवर्तक हैं, तब वेदों में किसी कर्म की स्तुति कही जाती है, कई कर्मों की निंदा की जाती है। तो वो स्तुति निंदा निष्प्रयोजन सिद्ध होगी, क्योंकि स्तुति इसलिए की जाती है कि लोग उसे उत्तम जानें और उसकी ओर आकृष्ट हों, वो करने के लिए प्रेरित हों। और निंदा इसलिए की जाती है कि उसके दोषों को जानकर ऐसा करने से लोगों बचें। तो प्रवृत्ति के लिए स्तुति होती है, निवृत्ति के लिए निंदा होती है। तो जिनको अर्थवाद वाक्य कहा जाता है, वो अर्थवाद वाक्य इसी प्रयोजन से तो वेदों में आए हैं। अब यदि प्रवर्तकता भगवान में स्वयं में है, तब तो फिर वेद का ये जो अर्थवाद वाला हिस्सा है वो निष्प्रयोजन हो जाएगा। तो इस पर अब समाधान करते हैं कि मिथ्या प्रलोभनम वेदे न क्वचित करहिचित भवेत्। वेद में झूठा प्रलोभन कहीं भी किसी भी रूप में हो नहीं सकता है। तथैव कर्म विज्ञानम, जहाँ जिस तरह से जिसकी स्तुति की जा रही है उसी तरह से उस कर्म को हमें जानना चाहिए। तेनैव धर्मः, ऐसा करने पर ही, ऐसा जानकर धर्माचरण करने पर ही धर्म सिद्ध होगा, नान्यथा वरना सिद्ध नहीं होगा। साधनानि स्वरूपंच सर्वस्याह श्रुति फलम। वेदादि में जितनी भी विधियों के अतिरिक्त जितनी भी बातें हैं, वो साधनों को समझाना, उनके स्वरूप को समझाना, यही मुख्य रूप से उस श्रुति का प्रयोजन है। और न प्रवर्तयितुम शक्ताः तथा चेत नरको नहीं। और जहाँ तक प्रवर्तकता का प्रश्न है, तो कभी भी विधि किसी को प्रवर्तित कर नहीं सकती है, क्योंकि यदि ऐसा होता तो कोई नरक में जाता ही नहीं। क्योंकि सर्वत्र नरक की भयावहता, अनिष्टकारकता और नरकगामी जितने भी रास्ते हैं या कर्म हैं, उनका निषेध श्रुति में किया ही गया है। तो प्रवर्तकता